तेरा कलाम रहेगा कायम पहाड़ जब ना रहे खुदाया, तेरे मुंह की एक बात भी टलेगी ना चाहे कुछ भी हो। तेरी मान दिए है जिंदा सोने से भी कीमती, मेरा दिल ये दे गवाही है ये किताब अजीम। नाज़िल करे अपना कलाम, शिकस्ता दिलों को सुकून मिले, तारीखी दूर हो मेरी राहें रोशन कर। दिल अपना कलाम कसरत से ए खुदा बदल दे, रिहाई दे कसरत से फल मिलाओ। कलाम रहेगा कायम पहाड़ जब ना रहे खुदाया, तेरे मुंह की एक बात भी टलेगी ना चाहे कुछ भी हो। अजीज नाजरीन, मैं अयाज ज़रीफ आप सब देखने वालों को हमारे रोज के बाइबली मुतालिया प्रोग्राम की इस नई किस्त में खुशामदीद कहता हूँ। इस प्रोग्राम में हम बाइबल मुकद्दस की तमाम कुतब यानी पैदाइश से मुकाशवा तक का तफसीली मुतालिया पेश करते हैं। मैं चाहूँगा कि आप सब अपनी बाइबल मुकद्दस खोलिए और अपने तमाम घराने के साथ मिलकर हमारे साथ मुताले में शामिल हों। ये एक बहुत ही सुनहरी मौका है कि हम मिलकर मुताले में शामिल हों। आज हम पैदाइश की किताब के 47वें बाब का मुतालिया करेंगे। अपनी बाइबल खोलिए और 47वां बाब निकालिए ताकि हम मुतालिया शुरू कर सकें। और अगर आपका कोई सवाल हो तो हमें ज़रूर ईमेल कीजिए। खुदा के फजल से हम उसका ज़रूर जवाब देंगे। लेकिन सबसे पहले मैं स्टूडियो में मौजूद खुदा के खादिम भाई यूसुफ को खुशामदीद कहता हूँ। बहुत शुक्रिया भाई। साथ ही दीगर मेहमानों को भी खुशामदीद। भाई यूसुफ, 47वां बाब, इसका मरकजी ख्याल क्या है? हम ये देख सकते हैं कि ये बाब कहत के सालों और मिस्रियों पर उनके असरात के बारे में बात करता है, और मेरा ख्याल है कि इसका मरकजी ख्याल कुछ और भी हो सकता है, जैसे कि याकूब का मिस्र को आना और फिर अपने बच्चों के साथ उस मुल्क में एक गैर मुल्की के तौर पर रहता है, और आखिर में क्या होता है कि याकूब अपने बिस्तर पर लेटा हुआ अपना सर झुका देता है। सही। लिहाजा 47वें बाब में हमें यह जानने की ज़रूरत है कि याकूब मिस्र पहुंचा। तो बराह करम हमें याकूब की ज़िंदगी के मराहिल के आगाज़ से कुछ बताइए। जी, अगर मैं याकूब की जिंदगी को तकसीम करना चाहूं तो मैं उसे 4 हिस्सों में तकसीम करूंगा, लेकिन वो अपने बाप के घर तकरीबन 70 साल रहा। और याकूब के नाम का मतलब, जैसा कि हम सब जानते हैं कि असाऊ ने कहा कि क्या उसका नाम याकूब ठीक नहीं रखा गया क्योंकि उसने मुझे 2 दफा धोखा दिया। पहली दफा उसने मेरी पैदाइश का हक छीन लिया और दूसरी दफा मुझसे मेरी बरकत भी उसने छीन ली। और यहाँ दूसरा मरहला शुरू होता है जब याकूब अपने मामू लाबिन के घर जाता है। वहां खुदा उससे कुछ सिखाना चाहता है। खुदा ने उसे धोखे से नफरत करवा दी थी, और ये नफरत याकूब को कैसे हुई जब वो अपने मामू लाबिन के घर पहुंचा, जो उससे भी बड़ा धोखेबाज, फरेबी और झूठ बोलने वाला शख्स था। जी। और वो अपने मामू लाबिन के घर पे रहा, और फिर वो वहां से वापस अपने मुल्क केनान को आया। और जब वो वहां से वापस आया तो खुदा उस पर जाहिर हुआ और उसका नाम बदला, और जो याकूब ने वहां बोया था उसने वही वहां काटा। और जब वो मुल्क मिस्र में पहुंचा, जहां उसकी जिंदगी के 17 साल गुजरे, वहां हम याकूब को मर्द खुदा, मर्द ईमान देखते हैं और हकीकी इसराइल के तौर पर देखते हैं। बस वो याकूब है, फिर वो एक दरसगाह भी है, और फिर हम यानी सब खुद जानते में। हैं कि खुदावन ने उसका नाम तब्दील करके याकूब से इसराइल रख दिया। सही। अब मैं 47वें बाब में से कुछ आयात पढ़ने की इजाज़त चाहूँगा। तब यूसुफ ने आकर फ़िरौन को खबर दी कि मेरा बाप और मेरे भाई और उनकी भेड़ बकरियां और गाय बैल और उनका सारा मालो मता मुल्क केनान से आ गया, और अभी तो वो सब जशन के इलाके में हैं। फिर उसने अपने भाइयों में से 5 को अपने साथ लिया और उनको फ़िरौन के सामने हाजिर किया। और फ़िरौन ने उसके भाइयों से पूछा, तुम्हारा पेशा क्या है? उन्होंने फ़िरौन से कहा, तेरे खादिम चौपान हैं जैसे हमारे बाप दादा थे। फिर उन्होंने फ़िरौन से कहा कि हम इस मुल्क में मुसाफिराना तौर पर रहने आए हैं, क्योंकि मुल्क के केनान में सख्त काल होने की वजह से वहाँ तेरे खादमों के चौपायों के लिए चराई नहीं रही। सो करम करके अपने खादमों के जशन के इलाके में रहने दे। यूसुफ ने अपने भाइयों को फ़िरौन के सामने हाजिर किया, जिसने उनसे उनके पेशे के बारे में पूछा, और उन्होंने कहा कि हम चौपान हैं। उन्होंने जिक्र किया कि मुल्क केनान में सख्त काल है।
اور ہمیں جاننے کی ضرورت ہے کہ یہ کنعان کا کیوں ہے۔ یہ لکھا ہے کہ خدا کی عدالت کے تحت سخت کال کی مصیبت آئی ہے اور وہ پھر ملک مصر میں رہنے کے لیے آ رہے ہیں۔ یہاں پر میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ کینان کے ملک میں بھی بہت زیادہ کال تھا، کیونکہ ظاہری طور پر پوری زمین پر کال کی صورتحال تھی، لیکن اسرائیل کے بچے اس وقت کینان میں تھے اور یوسف مصر میں تھا۔ لیکن یہاں پر دونوں ملکوں کا ذکر کرنا بہت ضروری تھا، کیونکہ کال بہت وسیع تھا جو کہ پوری دنیا میں پھیلا ہوا تھا۔ صحیح، وہ جشن کے علاقے میں رہنے لگے اور جشن کے علاقے میں وہاں ان کے لیے کافی کشادگی تھی، جبکہ کال کے سالوں میں ملک کنعان میں وہ تکلیف میں تھے۔ میں جاننا چاہتا ہوں کہ جب فرعون نے ان سے پوچھا کہ تمہارا پیشہ کیا ہے تو انہوں نے کہا ہم چرواہے ہیں اور ہم اس ملک میں مسافرانہ طور پر رہنے کے لیے آئے ہیں۔ سب سے پہلے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جشن کا علاقہ مصر کی زمین میں سے سب سے بہترین زمینوں میں گنا جاتا تھا۔ فرعون کہتا ہے کہ مصر کا سب علاقہ تیرے آگے پڑا ہے، اپنے بھائیوں کو یہاں پر بسا دے۔ پس یعقوب اور اس کی اولاد مصر کے سب سے اچھے علاقے میں تھی، لیکن یوسف اپنی دلہن کے ساتھ اپنے محل میں تھا، اور ہم یہاں پر ایک تقسیم کی تصویر دیکھتے ہیں۔ اور 1000 سالہ بادشاہت کے دور میں کلیسیا مسیح کے ساتھ خدا کے گھر میں موجود ہوگی، جبکہ زمینی لوگ زمین کی بھلائی سے بہت خوش ہوں گے، اور زمینی برکات اور کلیسیائی برکات کے ساتھ جو کہ مسیح کی دلہن ہے۔ یہ کس قدر شاندار بات ہے جو یوسف کے بھائیوں سے زیادہ خاص ہے۔ صحیح۔ لیکن میں ہماری توجہ مسافرانہ خیال پر دلانا چاہتا ہوں۔ یہاں انہوں نے کہا کہ ہم اس ملک میں مسافرانہ طور پر رہنے کے لیے آئے ہیں، اور آیت 4 میں لکھا ہے کہ ہم یہاں مسافرانہ طور پر رہنے آئے ہیں، جو باپ ابراہیم کے خدا کے ساتھ اس کلام کی تصدیق ہے کہ تیری نسل کے لوگ ایسے ملک میں جو ان کا نہیں ہے پردیسی ہوں گے۔ وہ جانتا ہے مصر ان کا ملک نہیں، وہ یہاں مسافر ہوں گے جیسے ابراہیم کو بتایا گیا تھا۔ وہ یہاں پر کلام کو پورا کر رہا ہے، اور ہمیں بھی یاد رکھنا چاہیے کہ ہم زمین پر مسافرانہ زندگی گزار رہے ہیں، اور ہمیں یہ بھی یاد رکھنا ہے کہ جب مسیح زمین پر تھا تو اس نے اپنے باپ سے جو آخری الفاظ کہے تھے وہ یہ تھے، جس طرح میں دنیا کا نہیں وہ بھی دنیا کے نہیں۔ اور پالوس رسول کہتا ہے کہ میں تمہیں پردیسی جان کر یہ التماس کرتا ہوں، پس ایماندار، مسافر اور جلا وطن ہے۔ بھائی یوسف 7ویں آیت میں لکھا ہے کہ اور یوسف اپنے باپ یعقوب کو اندر لایا، اسے فرعون کے سامنے حاضر کیا، اور یعقوب نے فرعون کو دعا دی، اور فرعون نے یعقوب سے پوچھا کہ تیری عمر کتنے سال کی ہے؟ یعقوب نے فرعون سے کہا کہ میری مسافرت کے برس 130 ہیں، میری زندگی کے ایام تھوڑے اور دکھ سے بھرے ہوئے رہے، اور ابھی یہ اتنے ہوئے بھی نہیں ہیں جتنے میرے باپ دادا کی زندگی کے ایام ان کے دور مسافرت میں ہوئے۔ اور یعقوب فرعون کو دعا دے کر اس کے پاس سے چلا گیا۔ یعقوب فرعون کے سامنے حاضر ہوا اور فرعون کو دعا دی۔ فرعون نے یعقوب سے پوچھا کہ تیری عمر کتنے سال کی ہے؟ میں یعقوب کے جواب، اس کے سالوں کے دن اور اس نے کیسے فرعون کو برکت دی آپ کا تبصرہ چاہوں گا۔ آپ اس بارے میں کیا کہیں گے؟ اچھا ہے کہ اس نے برکت سے شروع کیا، اور پھر آنے والے باب اور اس کے بعد آنے والے باب میں یعقوب کو دیکھیں گے، اور یہ برکت کے باب کہ ہے۔ وہ برکت دیتا، باب 47، 48 اور 49 باب کا تعلق برکات سے ہے۔ برکت کے ابواب۔ جی بالکل ٹھیک کہا۔ اور جس کو برکت ملی وہ مطمئن ہے اور اسے کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ اور میں یہاں پر یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یعقوب کسی بھی لحاظ سے اس طرح کا نہیں کہ وہ کچھ لینے کے لیے کسی کا پیچھا کرے، لیکن ہمارا زندہ خدا بہت ہی غفور خدا ہے، کیونکہ جتنی چیز کے ہم مستحق ہوتے ہیں وہ اس سے زیادہ ہمیں دیتا ہے۔ برکت ہے۔ لکھا ہے کہ اس میں کلام نہیں کہ چھوٹا بڑے سے برکت پاتا ہے۔ یہاں فرعون وقت کا سب سے بڑا شخص ہے، اور صحیح۔ دوسری طرف یعقوب ہے جو اس سے بھی برتر ہے۔ وہ سالوں سے تھکا ہوا ہے، لیکن وہ اس سے کیوں برتر ہے؟ کیونکہ وہ ایک ایماندار ہے۔ اس کے نام کا ذکر عبرانیوں کے خط میں ہوگا، جس کا تعلق خدا کے ساتھ لاجواب ہے۔ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ زمین پر کوئی کتنا بڑا ہے۔ فرعون بھی اپنے وقت کا سب سے بڑا شخص تھا، کیونکہ وہ ایک طاقتور اور امیر شخص تھا، لیکن یعقوب کی حیثیت اس سے کہیں زیادہ بڑھ کر تھی، کیونکہ اس کا تعلق اپنے رب کے ساتھ بہت زیادہ گہرا تھا۔ اس لیے جب وہ داخل ہوا تو اس نے برکت دی، اور جب وہ باہر نکلا تب بھی اس نے سب کو برکت دی۔
तेरी जिंदगी के साल कितने हैं? उसने उसे जवाब में कहा कि मेरी मुसाफरत के बरस। गोया वो फिरौन से कह रहा है कि मेरी जिंदगी के दिन नहीं बल्कि ये मुसाफरत के दिन है जो मैं रुए जमीन पर गुजार रहा हूं और मैं यहाँ पर एक मुसाफिर हूं। वो अब्राहम और इसहाक के साथ खैमों में रहता था और याकूब को विरासत का एक वादा मिला था और यही वजह थी कि खुदा याकूब की तारीफ करता है और यहाँ याकूब जोर देता है कि मैं मुसाफिरों की तरह रहा और मैं यहाँ पर अपने देखने वालों को ये बताना चाहता हूँ कि हमें इस बात को समझने की जरूरत है कि हम इस जमीन पर मुसाफिर हैं और हमारे दिन यहाँ पर थोड़े हैं और हमें आसमान के लिए इस जगह को छोड़कर जाना है। हम एक छोटा सा वक्फा लेंगे और फिर दोबारा हाजिर होंगे। हम यूसुफ को मसीह की अलामत के तौर पर देखते हैं, पर यहाँ पर वो हर चीज क्यों बेच रहा है जबकि हम जानते हैं कि मसीह हर चीज मुफ्त देता है? जी भाई, मेरा ख्याल है कि यहाँ पर हम एक अलामत को देखते हैं और उसमें फ़र्क भी हमें वाज़े तौर पर नज़र आता है, लेकिन अलामत एक अलामत है लेकिन मसीह इससे बड़ा है। मैं यहाँ पर एक बात करना चाहूँगा कि पहले यूसुफ ने 3 चीज़ें ली और उनमें से सबसे पहली चीज़ जो 14वीं आयत हमें बताती है कि यूसुफ ने जितना रुपया मुल्क मिस्र और केनान में था जमा कर लिया, और दूसरी चीज़ 19वीं आयत में उन्होंने उससे बताया कि हमारे पास कोई चांदी नहीं है। उसने उनसे कहा अपने मवेशी दो और अगर तुम्हारे पास पैसे खत्म हो गए और अगर कुछ ना रहे तो अपने जिस्मों को बेच दो। यूसुफ 3 चीजों पर अनाज देने को राजी हुआ था। पहली चीज चांदी और फिर मवेशी और फिर जिस्म। मुझे इस बात को उस अजीम शख्स के साथ देखने दीजिए जिसके बारे में यसाया अपने 55वें बाब में कहता है कि ऐ सब प्यासो पानी के पास आओ, और वो भी आए जिसके पास नहीं है। और यहाँ पर पहली चीज जो वो कहता है कि जिसके पास नहीं है, मोल लो और खाओ और आओ, मैं और दूध बेज़र और बेकीमत खरीदो। लिहाजा ना चांदी ना मवेशी, मुझे किसी चीज की जरूरत नहीं, मैं मुफ्त दूंगा। और फिर तुम किस चीज के लिए? अपना रुपया उस चीज के लिए जो रोटी नहीं और अपनी मेहनत। लिहाजा कोई चांदी नहीं और ना ही कीमत नहीं और ना ही मेहनत। चांदी नहीं, कीमत और मेहनत भी नहीं थी। पैदाइश के 47वें बाब में यही कुछ लिखा है, ना चांदी ना मवेशी ना जिस्म और ना ही जमीन की कोई और चीज। मसीह अपने तोहफे मुफ्त देता है क्योंकि वो हमसे प्यार करता है, और इसलिए वो कहता है कि मैं प्यासे को आबे हयात के चश्मे से पिलाऊंगा। ये मुफ्त है और उसके फजल के सबब से हम सब मुफ्त रासबास ठहराए जाते हैं। खुदा का तोहफा अब्दी जिंदगी है, और यूसुफ की और मसीह की जिंदगी में सबसे बड़ा फर्क यही है कि तू इब्ने आदम में हसीन है। हम अपने नाज़रीन को याद दिला रहे हैं कि ये बिल्कुल मुफ्त है। बिल्कुल, क्योंकि उसने कीमत और अदा उसने की। वो कीमत अदा की जो हम अदा नहीं कर सकते। 11वीं आयत में लिखा है, और यूसुफ ने अपने बाप और भाइयों को बसा दिया और फिरौन के हुक्म के मुताबिक रमसीस के इलाके को जो मुल्क मिस्र का नहायत जरखेज खित्ता है जागीर ठहराया। और यूसुफ अपने बाप और अपने भाइयों और अपने बाप के घर के 7 आदमियों की परवरिश एक एक के खानदान की जरूरत के मुताबिक अनाज से करने लगा। यूसुफ में सबका हिस्सा है। आप क्या कहेंगे? अगर आप मुझे इसके बारे में राय देने की इजाजत दें, मेरा मतलब है कि रमसीस का इलाका बहुत ही ज्यादा जरखेज और बहुत खूबसूरत था, लेकिन अगर हम खरूज के पहले बाप का मुतालिया करें तो हम यहाँ पर देखेंगे कि सही, ये जमीन उनके लिए जिल्लत की जमीन सही। थी, और यहाँ पर उसने अपने बच्चों की तादाद के बारे में वाज़े तौर पर बताया है। वो सच में कितना अच्छा इंसान था, और वो जानता था कि उसका खानदान बड़ा है, इसलिए और खुराक भिजवाई। उनकी तादाद कम होती तो वो उन्हें कम भिजवाता, लेकिन यूसुफ इन बातों से बहुत अच्छी तरह बाखबर था और वो जानता था, और जो कुछ उसके साथ हुआ था वो सब कुछ भूलकर उन्हें वो
सब कुछ मुहैया करता है जो उनकी जरूरत थी। यूसुफ कितना बड़ा है लेकिन उसका खुदा उससे भी ज्यादा बड़ा और है। यूसुफ का खुदा आज तक हर एक के लिए मुहैया कर रहा है उनके खानदान की तादाद के मुताबिक। इसलिए ईमानदारों को डरने की जरूरत नहीं और इन्हें खुदा अपने बच्चों की भी फिक्र की जरूरत सही। नहीं। और हम ये जानते हैं कि दानियल और दाऊद का खुदा और यूसुफ का खुदा आज भी मौजूद है। जी सही। अब हम बाकी के हिस्से 13वीं और 14वीं आयत में पढ़ते हैं। और जितना रुपया मुल्क मिस्र में था वो सब यूसुफ ने जमा कर लिया। आपने इस पर राय दी थी। उसने चांदी और चौपाए और यहाँ तक कि उन्हें भी जमा कर लिया। हर चीज यूसुफ की थी। यूसुफ हर चीज का मालिक था। मैं यूसुफ के तमाम मिस्र की मिल्कियत के बारे में राय लेना चाहता हूँ। क्या हमें कोई चीज ऐसी नजर आती है जिसका ताल्लुक मुस्तकबिल से हो? बेशक। और हमने कहा था कि ये एक बड़ी पेशनगोई की तस्वीर है और यहाँ पर एक बड़ा पेशनगोई का रुख पाया सही। जाता है। यूसुफ ने यहाँ पर कुछ ऐसा कहा जो बहुत दिलचस्प है कि सारी चांदी मेरे पास लाओ और फिर सारे चुपाए और फिर मेरे पास जमीन लाओ। और हकीकत में ये मेरे लिए नहीं बल्कि बाइबल हमें बताती है कि लिखा है ये सब कुछ फिरौन का है। ये 20वीं आयत में लिखा है कि सारी जमीन फिरौन की जमीन है। और मेरा ख्याल है कि इसमें पेशन गोई का एक बड़ा रुख है। सही। 1000 साला बादशाहत में बाइबल कहती है इस गुनाह ने सब कुछ बखेर डाला, लेकिन वक्त की भरपूर तकसीम का दिन जरूर आएगा और खुदा आसमान और जमीन की हर चीज को इकट्ठा करेगा। और 1000 साला बादशाहत के दौर में हर चीज किसकी होगी? वो मसीह की होगी। हम अभी तक पहचान नहीं सके कि ये सब कुछ फिरौन का है, लेकिन जब 1000 साला बादशाहत पूरी हो जाएगी तो बाइबल बताती है कि बेटा खुद ही बादशाहत को खुदा बाप के सपुर्द कर देगा और खुद को भी खुदा बाप के ताबे करेगा और इसी तरह सब कुछ खुदा का ही होगा। और यहाँ फिरौन खुदा को जाहिर करता है जिसने तमाम मिस्रियों को हुक्म दिया कि तुम यूसुफ के पास जाओ, जो मसीह को जाहिर करता है। बस यूसुफ ने चांदी चौपाए और जमीन किसके सपुर्द कर दी थी? उसने सब चीजें फिरौन को दी। वो किसकी अलामत है? कलाम मुकद्दस के आगाज में खुदा आदम पर एक कानून लगाना चाहता था जिसमें आदम नाकाम हुआ, और फिर यूसुफ आया जिसमें हमें एक ऐसी तस्वीर नजर आती है जो कभी नाकाम नहीं होता। वो हमारा जिंदा खुदावंद मसीह है और 1000 साला बादशाहत में जो चीजें इकट्ठी की गई हैं वो अपने बाप के सपुर्द कर देगा और फिर खुदा ही सब कुछ होगा। हम अपने नाज़रीन को याद दिलाते चलें कि हमें रूहानी सोच की जरूरत है। हम यूसुफ की चीजों के इख्तियार पर तो रुके थे, पर मुस्तकबिल में मसीह सब पर बादशाह करेगा और फिर वो बादशाही खुदा के सपुर्द कर देगा। लिहाजा हमें सिर्फ और सिर्फ अपने जिंदा खुदा पर तवक्कुल रखना चाहिए, क्योंकि वो हर चीज पर कादिर है और उसके बगैर हम कुछ भी नहीं। हम 23वीं आयत को फिर से पढ़ेंगे। तब यूसुफ ने वहां के लोगों से कहा कि देखो, मैंने आज के दिन तुमको और तुम्हारी जमीन को फिरौन के नाम पर खरीद लिया है, सो तुम अपने लिए यहाँ से बीज लो और खेत बो डालो और फसल पर 5वां हिस्सा फिरौन को दे देना और बाकी 4 तुम्हारे रहें ताकि खेती के लिए बीज के भी काम आए। यहाँ अब मैं तकसीमी सोच को नहीं बल्कि रूहानी सोच को ले सकता हूँ। क्या ये हमारी हौसला अफजाई करेगी? खुदा ने हमें अपना कहा, हमें खरीदा और हम उसके बन गए, और वो हमें देता है ताकि हम काम करें। और फसल किसके पास जाएगी और जलाल किसको मिलेगा? आप इस बारे में क्या कहेंगे? जी भाई यूसुफ, ये मसला मेरे दिल को छू रहा है। जब हम पढ़ते हैं फिर यूसुफ ने लोगों से कहा कि मैं तुमको और तुम्हारी जमीन को फिरौन के नाम पर खरीद लिया है। ये अच्छा है या बुरा, इसका जवाब हम 25वीं आयत में देखते हैं। उन्होंने कहा कि तूने हमारी जान बचाई है, हम तेरा शुक्रिया अदा करते हैं। हम पर तुम्हारे खुदावंद के करम की नजर रहे और हम फिरौन के गुलाम बने रहेंगे। हम तेरा बहुत शुक्रिया अदा करते हैं कि तूने हमें फिरौन का हमेशा के लिए गुलाम बनाया और हम उसके फर्जंद बने रहेंगे। उन्होंने फराख दिली से इस पर गरूर किया और कहा कि तूने हमारी जान को बचाया, तेरा बहुत ज्यादा शुक्रिया, और हम तेरे हाथों और पांव का बोसा लेंगे। तूने हमें फिरौन का गुलाम बनाया और हमारी जान को बचाया है, और इसी तरह हमें अपने जिंदा खुदा का शुक्रिया अदा करना चाहिए जो सच में इसके लायक है, और हम खुदा को जलाल देते हैं और उसकी तारीफ करते हैं। उन्होंने यूसुफ का शुक्रिया अदा किया कि तूने हमें खुदा का फर्जंद बनाया। ये कैसी इज्जत की बात है। पौलुस करंथियों के ईमानदारों को कहता है क्योंकि कीमत से खरीदे गए हो। कीमत से पस अपने बदन से खुदा का जलाल जाहिर करो।
उसने हमें खरीदा ताकि हम उसका हकीकी काम करें। हम जिंदगी में जो कुछ भी करते हैं, हमारी सोच, हमारे ख्यालात, ये सब कुछ हमारा नहीं है। ये सब कुछ उसकी तरफ से है क्योंकि उसने हमें खरीदा है। हम सिर्फ उसका काम करने आए हैं। क्या वो होसिया की किताब में ये नहीं कहता, फल मेरी तरफ से है, मैं तुम्हें बीज दूंगा ताकि तुम फल ला सही। सको। हम एक छोटा सा वक्फा लेंगे और फिर दोबारा हाजिर होंगे। अट्ठाईसवीं आयत में लिखा है, और याकूब मुल्क मिस्र में 17 बरस और जिया। सो याकूब की उम्र कुल 147 बरस की हुई। लिहाजा मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि क्या 17 नंबर का कोई रूहानी मानी है? हम इससे क्या सबक सीखते हैं? जी भाई। मैं यहाँ पर ये कहना चाहूँगा कि किताब के आगाज में और दरमियान में और फिर इसके बाद किताब के आखिर में ये नंबर बहुत अच्छी जगह पर आया है। और सही। मसलन जब कश्ती अरारात के पहाड़ों पर टिक गई तो वो 7वें महीने की 17वीं तारीख सही। थी। और मैं पूछना चाहूँगा कि यूसुफ की कुल उम्र कितनी 17 थी जब वो हबरून की वादी में मौजूद की। था? वो याकूब ही था जिसने उसे उसके भाई के पास भेजा, और वो 17 साल का था जब याकूब उसके साथ मिस्र में रहा। 17। वो साल याकूब की शानो शौकत और रूहानी तरक्की के सालों में से गिने जाते हैं। ये 17 साल अगर हम बाइबल को देखें तो बहुत जगह पर इसका जिक्र आपको वाज़ेह तौर पर मिलेगा। और अगर हम जमा करें 1 जमा 2 जमा 3 जमा 4 जमा 7 तो हमें इसका जवाब मिलेगा 17। और मैं ये भी कहना चाहता हूँ, और एक और अदद है 153 जो कि बहुत खास अदद है, इंजील की 21वें बाब की मछली। याद दिलाता है जिसमें मछली का जिक्र है। और जब उन्होंने गिना तो वो मछलियां 153 मछलियां थीं। और ये कहा जाता है कि इब्रानी में खुदा के बच्चों के लिए अदद 153 इस्तेमाल किया गया है। एलोहीम के बच्चे गोया ईमानदारों की तादाद 153 ये है। एक अलामती नंबर अलामती है। नंबर है। और जब कभी हम बाइबल में 17 नंबर पढ़ते हैं तो हम फजल और खुशी के ताल्लुक से पढ़ रहे होते हैं, और बाइबल मजमूई तौर पर और अपनी तफसीलात के लिहाज से किस कदर शानदार किताब है जो जलाल से भरी है। सही। ये बहुत जबरदस्त है। भाई यूसुफ 29वीं आयत हम पढ़ते हैं। लिखा है कि और इसराइल के मरने का वक्त नजदीक आया, तब उसने अपने बेटे यूसुफ को बुलाकर उससे कहा, अगर मुझ पर तेरे करम की नजर है तो अपना हाथ मेरी रान के नीचे रख, और देख मेहरबानी और सदाकत से मेरे साथ पेश आना, मुझको मिस्र में दफन ना करना, बल्कि जब मैं अपने बाप दादा के साथ सो जाऊं तो मुझे मिस्र से ले जाकर उनके कब्रिस्तान में दफन करना। ये कहते हुए कि वो यहाँ नहीं रहना चाहता, वो आखिरी वसीयत देता है। वो कहता है मैं तेरे साथ रहूंगा, लेकिन मर जाऊंगा तो बराह करम मुझे मिस्र के मुल्क में ना रहने देना, मुझे मेरे आबाओ अजदाद के साथ दफन करना। क्या इसका उम्मीद से कोई ताल्लुक है? जी। कुछ लोग कहते हैं कि हम अब्राहम, इसहाक और याकूब के आखिरी अयाम के बारे में बाइबल में ज्यादा नहीं पढ़ पाते, लेकिन इसके बरअक्स अगर हम देखें तो हमें बाइबल मुकद्दस में याकूब के आखिरी अयाम के बारे में बहुत तफसील और वाज़ेह तौर पर बताया गया है। बेहतरीन इख्तिताम हीरो अब्राहम पर नहीं, हलीम इसहाक पर भी नहीं, बल्कि बेहतरीन इख्तिताम याकूब पर होता है, जो हम वाज़ेह तौर पर पढ़ सकते हैं। इसराइल वो खुदा की दरसगाह में दाखिल होता है, और मुबारक है वो जो खुदा के हाथ में रहता है, क्योंकि खुदा उसकी रहनुमाई करता है और उसे तश्कील देता है। और ये बात भी सच है कि उसने सख्त दिन देखे थे और उसने कहा कि ये थोड़े हैं और दुख से भरे हुए हैं। और फिर वो फिरौन को बरकत देता है, और इसके बाद वो बच्चों को बरकत देता है और कहता है मैं ज़हमत में नहीं बल्कि अमन में मरूंगा, और तुम मुझे यहीं दफन करना। अगरचे यूसुफ बुलंदी पर है, मगर मुझे बुलंदी नहीं चाहिए। मुझे अब्राहम और इसहाक के साथ वहां होना चाहिए जहां वो हैं वादे के मुताबिक। मुझे वहां होना चाहिए। और जहां तक हमारी बात है, हमारे पास कोई जगह नहीं है, और मेरी ये ख्वाहिश है कि लोग इस बात को जानें कि हम यहाँ पर गैर मुल्की हैं, लेकिन हमारी असल जगह आसमान पर है। सही। यूसुफ ने इस तरह जवाब दिया,
जैसा तूने कहा मैं वैसा ही करूंगा। जी बिल्कुल। और उसने कहा तू मुझसे कसम खा, और उसने उससे कसम खाई। तब इसराइल अपने बिस्तर पर सरहाने की तरफ सिजदे में हो गया। इख्तिताम। तब इसराइल अपने बिस्तर पर सरहाने की तरफ सिजदे में हो गया। आप इस बारे में क्या कहेंगे? ये खूबसूरत इख्तिताम है। बात सही के कहा आखिर आपने। में वो बरकत देता है और आखिर में सजदा करते हुए वो लोगों से कहता है कि सब कुछ ले लो, और खुदा को मुखातिब करते हुए कहता है बहुत बहुत शुक्रिया। लिहाजा वो लोगों को और फिरौन को, जो एक बड़ा आदमी था, बरकत देता है। उन सबको बरकत देने के बाद वो खुदा के हजूर अपना अंदर खाली करते हुए अपना सर झुकाता है और बिस्तर के सरहाने की तरफ सजदा करता है। कहता है मैं तेरी वफादारियों के सामने मैं बहुत हकीर और छोटा हूं, इसलिए हमें इसकी जिंदगी से सबक सीखना है जिसने सबको बरकत दी और खुद को खुदा के हजूर झुका दिया। आपका शुक्रिया भाई। अब हम मेहमानों से इसकी राय जानेंगे। आज के प्रोग्राम से आपने क्या सीखा? यूसुफ के भाइयों का फिरौन को जवाब कि हम ज़मीन पर मुसाफिर की तरह आए हैं, और याकूब का फिरौन को जवाब ये मेरी मुसाफरत के दिनों के बरस है। ये हौसला अफजा बात है कि हम ज़मीन पर मुसाफिर की तरह हैं और हमारी यहाँ कोई मलकियत नहीं। हमने देखा कि यूसुफ ने भूखे और प्यासे लोगों की जरूरत चांदी के बदले पूरी की, लेकिन यूसुफ का खुदा हमें जिंदगी की रोटी और पानी मुफ्त फराहम करता है। हमने याकूब को फिरौन को बरकत देते हुए देखा, और इस नजरिए से हम ये सीखते हैं कि दुनिया के बड़े से बड़े आदमी से भी वो शख्स बड़ा है जिसका रिश्ता खुदा के साथ है। शुक्रिया। खुदा आपको बरकत दे। भाई यूसुफ, खुदा आपका आपको भी बरकत शुक्रिया। दे। अजीजों, मैं आपकी इस कहानी से हौसला अफजाई करना चाहता हूं जिससे खुदा ने शख्सी तौर पर मेरी भी की। 47वें बाब की 12वीं आयत में हम पढ़ते हैं कि और यूसुफ अपने बाप और अपने भाइयों और अपने बाप के घर के सब आदमियों की परवरिश एक एक के खानदान की जरूरत के मुताबिक अनाज से करने लगा। वो कहत साली थी, मगर यूसुफ के पास जरूरत से ज्यादा मौजूद था और वो मुहैया कर रहा था। खानदान में मौजूद हर एक की तादाद और नाम के मुताबिक मुहैया कर रहा था। लिहाजा यूसुफ अपने भाइयों की जरूरत को पूरा कर रहा था। मैं आपसे यहाँ ये कहना चाहता हूँ कि हाँ, इस दुनिया में काल है, लोग भूख से मर रहे हैं और बेचैन हैं, मगर मैं आपसे कह रहा हूँ खौफ ना खाएं, बेचैन ना हो। खुदा आपके साथ है, मुस्तकबिल से खौफजदा ना हो। अगर आप वक्त की सख्ती से परेशान हैं या फिर भूख से परेशान हैं या औलाद से परेशान हैं, अगर यूसुफ अपने भाइयों को और उनके बच्चों को उनकी तादाद के मुताबिक फराहम कर रहा था, तो हमारा जिंदा खुदा कितना गयूर खुदा है। वो हम सबको मुहैया करता है, बशर्ते हमारा ईमान उस पर हो। वो आपको जरूर मुहैया करेगा। इन अल्फाज के साथ फिर मुलाकात होगी। खुदा आपके साथ हो। तेरा कलाम रहेगा कायम, पहाड़ जब न रहे खुदाया। तेरे मुंह की एक बात भी टलेगी ना, चाहे कुछ भी हो। तेरी मान दिए है जिंदा, सोने से भी कीमती। मेरा दिल ये दे गवाही है, ये किताब अजीम। नाज़िल करे अपना कलाम, शिकस्ता दिलों को सुकून मिले। तारीखी दूर हो मेरी राहें रोशन कर, दिल अपना कलाम कसरत से ए खुदा बदल दे, रिहाई दे कसरत से फल में लाओ। कलाम रहेगा कायम, पहाड़ जब न रहे खुदाया।